So good evening student. Today we are going to discussing one another in periodic properties, that is ionization energy. ये भी एक हमारी जैसे हमने एटॉमिक रेडियाई के बारे में डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियाइज के बारे में डिस्कस किया था, वैसे ही आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में एंड द सक्सेसिव टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है. Now the term is ionization energy. What is ionization energy? Ionization energy क्या होती है? ठीक है. तो आप एक एग्जांपल देखिए. फॉर एग्जांपल आपके पास है सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है? 11. अगर हम इसका कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो कितना होता है आपका? 281. ठीक है. क्या होता है आपका? 281. क्या होता है इसके? आप इसका कन्फिग्रेशन लिखते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप इसका लिखते हो तो कितना होता है आपका? 281 होता है. ठीक है. तो जो ये आउटर मोस्ट वैलेंस सेल है आपका, वैलेंस सेल कौन सा है आपका? दिस इज द वैलेंस सेल. ठीक है. दिस इज द वैलेंस सेल जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? आपके एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है. अब आपको इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? निकालना है बाहर. क्या करना है आपको? निकालना है. तो जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है. और इस एनर्जी को, जो ये एनर्जी आपकी रिक्वायर हुई है टू रिमूव दिस valence cell electron is known as the ionization energy. So what is ionization energy? It is the amount of energy required to remove an electron from a isolated gaseous atom. और एक बात और ध्यान रखना, it should be present in the gaseous state. जो आपका एटम है वो कौन से स्टेट के अंदर होना चाहिए? आपका गैसियस स्टेट के अंदर होना चाहिए. ठीक है. तो जो एनर्जी आपकी रिक्वायर हुई है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स में से, वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. आई अगेन रिपीट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from an isolated gaseous atom. एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए आइसोलेटेड गैसियस एटम. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम था. सोडियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके? एक इलेक्ट्रॉन था. तो इस एक इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं. तो इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या सप्लाई करनी पड़ी? एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी. और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी. देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी. जैसे कि आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी. We are going to discussing the successive type of ionization energy. Write down the successive type of ionization energy. First is the, जैसे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है. फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन एंड द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी. व्हाट इज फर्स्ट टाइप ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? First ionization energy, second ionization energy, and third ionization energy. अब ये क्या होती है आपकी? फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी. व्हाट आर दीज सक्सेसिव टाइप ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? देखिए, अभी मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी बताया. आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आप इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपके पास एल्यूमिनियम है. एल्यूमिनियम के बाहर कितने होते हैं आपके? 2 8 3. दिस इज द कन्फिग्रेशन ऑफ द एल्यूमिनियम. अब आप इस एल्यूमिनियम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो तो आपका क्या बनेगा? A पॉजिटिव, 2 8 2. आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया यहाँ से. ठीक है. तो इसके लिए, इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई होगी. तो इसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है. अब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे. अब आप इसके अंदर से क्या करोगे?
दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बनेगा आपका Al2 पॉजिटिव 281, ठीक है, और +1 इलेक्ट्रॉन। अब इसी एटम के अंदर से, सॉरी इसी के अंदर से, इसी के अंदर से आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हो, इसी के अंदर से फर्स्ट आयनाइजेशन हो गया आपका, पहला इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया, सेकंड में आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। अब Al2 पॉजिटिव में से अब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रह गया इसके पास, अब इसमें से आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो तीसरा निकाल रहे हो। आफ्टर रिमूविंग द 3 इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और अप टू 3 तक हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। आफ्टर 4 जैसे 4 होता है, बाहरी सेल में 4 आते हैं, तो वहाँ पर शेयरिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं आसानी से। आफ्टर द 3 इलेक्ट्रॉन रिमूविंग, आफ्टर द 3 इलेक्ट्रॉन अगर एक 3 से ज़्यादा हो जाते हैं तो शेयरिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते ही इसने एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी एक्वायर कर लिया, उसके बाद आप निकाल भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। दिस इज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। फिर आपने इसी में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। फिर आपने थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो दीज आर द टाइप, सक्सेसिव टाइप ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब एग्जाम के अंदर आपका एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम इन आयनाइजेशन एनर्जी को हम अरेंज करें, कि आपने पहले एनर्जी सप्लाई की, फिर दूसरी एनर्जी सप्लाई की, फिर तीसरी बार आपने एनर्जी सप्लाई की, तो सबसे ज़्यादा आपने एनर्जी कब सप्लाई की, कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी आपकी ज़्यादा है। तो अगर हम स्टेप के हिसाब से जाएं तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की डिमांड हमेशा ज़्यादा होती है, किससे, सेकंड से, और सेकंड की ज़्यादा होती है किससे, फर्स्ट से। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज ऑलवेज हायर देन सेकंड, एंड सेकंड द वैल्यू ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर भी हमेशा पूछा जाता है कि व्हाई दिस सीक्वेंस इज फॉलो, या फिर ऐसा भी पूछा जाता है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की डिमांड ज़्यादा क्यों होती है सेकंड से, और सेकंड की ज़्यादा क्यों होती है आपकी फर्स्ट से। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसका कारण मैं बताती हूँ ऐसा होता क्यों है। देखिए जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो आप देखोगे न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट तो क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज, ठीक है। लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज, ठीक है। क्योंकि आपका न्यूक्लियस के अंदर तो उतना ही चार्ज जितना था, बस आपके क्या कम होते जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं। ये न्यूक्लियर चार्ज तो आपका उतना ही रहा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, आपके कम होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, और वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, अब न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया, और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो उसमें से फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन निकालना इसमें से हमारे लिए क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, तो हमें ज़्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर और भी ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज आपका ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आपके कम होते जा रहे हैं और न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। तो न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा क्या देनी पड़ती है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। एक तो न्यूक्लियस 3 इलेक्ट्रॉन को बाउंड कर रहा था, एक 2 को कर रहा है, फिर एक को कर रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और आयनाइजेशन एनर्जी की डिमांड क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि आप इनको किस तरीके से आप इनको अरेंज करते हो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट आपका आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या रहेगा, व्हाट विल बी द ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। व्हाट विल बी द ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ट्रेंड्स क्या रहेगा, विद इन ग्रुप, अगर हम ग्रुप्स के अंदर देखते हैं, विद इन ग्रुप, ठीक है।
अगर हम ग्रुप के अंदर देखते हैं तो टॉप टू बॉटम, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमेशा रखना आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज एज वी मूव टॉप टू बॉटम। और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपका साइज, एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती जा रही है आपकी, बढ़ती जा रही है। अब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, क्योंकि आप न्यूक्लियस के जितने पास हो गए अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप, फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस से आप दूर जाते जाओगे, ठीक है, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस उतना होल्ड नहीं कर पाएगा इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, और आसानी से आप उसको क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो कम एनर्जी के साथ, ठीक है। तो एज वी मूव टॉप टू बॉटम, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज एज वी मूव टॉप टू बॉटम बिकॉज nuclear charge effect is going on decrease and screening effect increase and it become very easy to remove first electron, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं, ट्रेंड्स इसका देखते हैं हम पेयर्स के अंदर। अब हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इफ वी मूव लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो आप देखना जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, और इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है आपका, छोटा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट बढ़ जाता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज, क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है, ठीक है। टॉप टू बॉटम तो डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। तो ये क्या रहेगा आपका, ट्रेंड्स रहेगा आयनाइजेशन एनर्जी का। अनदर जो इसके फैक्टर्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगी। ओके, थैंक यू।